हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आई एम सॉरी, ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो थोड़ा समय निकल गया। आप लोगों ने वीडियो देखे दोनों? आप लोगों ने वीडियो देखे वो दोनों? हरे कृष्ण। जी अच्छा, प्रभु जी। ओके। तो हम इसको आज जो है डिस्कस करेंगे, जो पिछली बार डिस्कस कर रहे थे। कोई पॉइंट्स बताना चाहेगा पिछली बार हमने क्या क्या डिस्कस किया था? तो पहले एक्चुअली हम लोग एक काम करते हैं, मंगलाचरण बोल लेते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने, हमारा सेशन चल रहा है हाउ रीइंकार्नेशन इज रेलिवेंट टू माय लाइफ। जस्ट अ मिनट है, मैं थोड़ा सेटल डाउन हो जाता हूँ। हाउ रीइंकार्नेशन इज रेलिवेंट टू माय लाइफ। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। माइंड माइंड हार्ड डेटा जो है हार्ड ड्राइव होता है, उसमें कंपैरिजन किया था। एंटीवायरस वायरस क्या होते हैं वो भी हमने कंपैरिजन किया था। इसके अलावा हमने फिर एक एक्टिविटी किया था कि कैसे लोग जो हैं बॉडीली कॉन्शियस रहते हैं। वो एक्टिविटी हमने किया था कि कैसे लोग बहुत ज़्यादा बॉडीली कॉन्शियस रहते हैं। हमने वो एक्टिविटी किया था, आपको याद हो, बॉयज़ का गर्ल्स का, बोथ एंड डिवोटीज, उसके बेसिस पे। और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी और किया था जिसमें 6 ग्रुप्स बनाए थे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना बाकी है। बेसिकली उसको एक्सप्लेन करना बाकी है, उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे पिछली बार। तो अभी मैं आप लोगों को बोलूँगा रीड करने के लिए, तो आप रीड करेंगे और फिर जो है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबको दिख रहा है अभी? जी प्रभु जी। तो बेसिकली ये हमने पिछली बार एक्टिविटी किया था, और स्नैपशॉट ऑफ ओनली बॉडीली कॉन्शियसनेस। इसमें
इसके थ्रू हमने शो किया था कि ज़्यादातर लोग क्या हैं, वो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, है ना, माइंड कॉन्शियस रहते हैं, इमेज कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह पाते। एग्जाम्पल्स हमने दिखाया था। आज यहाँ से डिस्कस करेंगे, है ना, इल्यूजन ड्यू टू। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, ग्रॉस बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे मेनली कि हमारा मन और हमारी जो बुद्धि है और हमारी ईगो है, जो सटल बॉडी के पार्ट्स हैं, उनका इंटरेक्शन कैसे जो है हमारे स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को इफेक्ट करता है। इसके अंदर 6 पार्ट्स थे, 6 इसके अंदर एक्टिविटीज हैं जो हमको ग्रुप बना के करनी होती है। पिछली बार हमने किया था इसको, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इसको एक्सप्लेन आज हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। यस, तो यहाँ पर पहला है सिंगिंग कंपटीशन का, है ना। तो आप में से कोई पढ़ेगा इसको? जी प्रभु जी। Singing competition. Suppose you are participating in a singing competition. The false ego feels I am great, I must beat others. Regarding your ability to sing, there is a tussle between your mind and intelligence. The mind feels I am scared, I don't think I can do it. There are so many people there. There are so many people here. The intelligence thinks, so what? You have prepared well. If you can sing so well in the bathroom, why can't you sing here? Come on. If your mind is stronger than your intellect, it wins the argument. You are so overpowered by fear and your voice lets you down and you lose the competition. If your intellect is stronger than your mind, then fear is won over by its reason. Your confidence increases and you do your best. ओके, तो यहाँ पर 2 चीजों को हम इंटरेक्शन देख रहे हैं, माइंड और इंटेलिजेंस। इन दोनों का हम इंटरेक्शन देख रहे हैं। जैसे एक सिंगर की बात आती है, सिंगर ये जो है एक व्यक्ति है, गाना चाहता है, उसका मन उसको बोलता है, क्या बोलता है कि मुझे लगता है शायद तुम इतना अच्छा नहीं गा पाओगे, है ना। और उसका बुद्धि बोले इतने सारे अच्छे अच्छे सिंगर आएंगे, तुम कैसे अच्छा सिंग कर पाओगे, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये मन बोलता है। और उसका इंटेलिजेंस क्या बोलता है? इंटेलिजेंस बोलता है नहीं, तुम अच्छा गाते हो, है ना, तुम इतना अच्छा से गाते हो बाथरूम में, तो तुम यहाँ क्यों नहीं गा सकते। तो इस प्रकार से दोनों में, माइंड और इंटेलिजेंस के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो अगर वो जो व्यक्ति है, अगर उसका माइंड स्ट्रांग होगा तो वो माइंड की बात मान लेगा, और भले ही वो अच्छा गा सकता हो, लेकिन माइंड उसको कन्विंस कर देगा कि तुम अच्छा नहीं गा सकते, और वो ठीक से नहीं गाएगा, कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाएगा। और अगर उसका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा तो वो आराम से गाएगा। ये श्योर नहीं कि वो जीते, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेगा, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। आप समझ रहे हैं? ये हमारे साथ भी होता है। कई बार हम एग्जाम दे के आते हैं, नर्वस हो जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं एग्जाम में, लेकिन नर्वस हो जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो क्या होता है, बेसिकली माइंड हमको कन्विंस कर देता है। माइंड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, वो हमको कन्विंस कर देता है कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, और हम अपने मन की बात मान लेते हैं। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम अपने मन को अपना सबसे बड़ा मित्र समझते हैं, और हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन। ऐसा भगवान बोलते हैं गीता में, जो मन जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अभी। इसलिए हमको बाहर से कोई नुकसान पहुंचा नहीं सकता, हमारा मन ही हमको नुकसान पहुंचा सकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस एक्टिविटी से क्या सीखने को मिलता है। इस एक्टिविटी से ये सीखने को मिलता है, इस जो हमने रीड किया, कि हमको अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना चाहिए, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना चाहिए, ताकि इंटेलिजेंस जो होता है हमेशा लॉजिक के बेस पे काम करता है। इंटेलिजेंस जो है रीजन के बेस पे काम करता है। माइंड जो होता है इमोशंस के बेस पे काम करता है, क्या अच्छा लगता है उसके बेसिस पे काम करता है, क्या अच्छा नहीं लगता है उसके बेसिस पे काम करता है।
लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब हमको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बेनिफिशियल होती है, जो हमको अभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन माइंड उसको बोलता है नहीं करना, लेकिन बुद्धि बोलती है करना है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई कि आपकी लाइफ में, ऐसे केस में क्या करना चाहिए? इंटेलिजेंस को फॉलो करना चाहिए। अब इंटेलिजेंस अगर कमजोर है तो माइंड डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, माइंड डिसीजन नहीं लेता है। माइंड तो क्या है? हार्ड डिस्क की तरह है। इंटेलिजेंस जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो डिसीजन लेती है। तो इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि मन जो है डिसीजंस हम इंटेलिजेंस के बेसिस पे ले। और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? भगवत गीता पढ़ने से, सत्संग करने से। तो अगर हम इसलिए जो है भगवत गीता पढ़ना, मेडिटेशन करना, सत्संग करना बहुत जरूरी है ना। ये एक पैरा लेसन है। सेकंड कौन पढ़ेंगे? कोई दूसरे डिवोटी पढ़ सकते हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं। यस, हु विल रीड? Hare Krishna. हाँ, हरे कृष्ण, पढ़िए। Academic success versus suicide. Ram, Sham, do you know Victor entered a pond and committed suicide? Sham, alas, he has been a topper in 3 years of BTech and only this time I heard that his grades went down and he failed in 2 papers. Ram, but he couldn't face his parents and friends who had great expectations from him. Sham, unfortunately, he didn't have a bigger picture of life in which bagging the top rank is one of the items of life. True, life is much more, much more. Success means to do our best and depend on blessings of God and superiors. If he strengthened his intelligence with wisdom of Gita, his life would have been saved. Ram, yes, Sham, I have also heard that success is not in the medals won but in the race run. Sham, yes. Victor got to study in IIT. That itself is a victory for him. And in this world, Lord Krishna says in 18th chapter of Gita that when you create fire, smoke also accompanies it. Similarly, all endeavors we make will be accompanied by some degree of imperfection. अच्छा, जस्ट अ मिनट। Despite ये जो है अभी डिस्कनेक्ट होगा, तो आप वापस रिकनेक्ट हो जाइएगा। जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है यू कैन रिकनेक्ट बैक। 18 चैप्टर ऑफ गीता, 18th chapter of Gita, when you create fire, smoke also accompanies it. Similarly, all endeavors we make will be accompanied by some degree of imperfection. Despite our mind creating a mess, we have to learn to live with God-given success without becoming frustrated and committing suicide. Ram, thank you. Thank you for your wonderful company that gives me great wisdom to learn in my life. Sham, it is all the company of God's devotees that have benefited from which I share with you. This is just simple example, but it applies to almost every situation, major and minor, in daily living where a decision has to be made. There is a constant tug of war between the mind and the intelligence. यस, दिस इज आल्सो वेरी रेलिवेंट केस। ये बहुत ही रेलिवेंट चीज बताई जा रही है यहाँ पर। जैसे आप देखते हैं कि देयर आर सो मेनी पीपल हु कमिट सुसाइड, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, है ना। और भी जो एक्टर्स हैं, अभी आज भी कल भी एक एक्टर ने सुसाइड किया, है ना। उससे पहले कई एक्टर्स ने सुसाइड किया। स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है एक स्टूडेंट का, जो हमेशा अच्छे मार्क्स लेके आता था। एक बार उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, एक्सपेक्टेशन उसका कम हो गया, तो फिर क्या हुआ, जो है इसने सुसाइड कर लिया, है ना। क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहा था, उसको प्रेशर था घर वालों का, कैसे फेस करेगा फ्रेंड्स को। तो ये जो है मन जो है, बेसिकली माइंड क्या करता है, माइंड जो है हमको इमेज कॉन्शियस बना देता है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं मन के अंदर कि क्या कहेंगे लोग, है ना। इसलिए बोलते हैं ना,
क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हम बहुत सोचते हैं कि अरे अगले वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना, कैसे मैं फेस करूंगा उसको, तो इससे बढ़िया है ना। तो ये जो है माइंड इस तरह के विचार देता है बिना किसी लॉजिक के। कई बार ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि ऐसे विचार नहीं देती। बुद्धि लॉजिक्स के बेसिस पे विचार देती है ना। जैसे अगर कोई इस सिचुएशन में कोई डिवोटी हो, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। मान लीजिए इस सिचुएशन में कोई डिवोटी आ जाए, तो वो ये सोचेगा चलो ठीक है, कुछ मिस्टेक किया होगा मैंने, है ना, इसलिए जो है कम मार्क्स आए हैं, तो मैं लर्न करूँ, आई विल लर्न। क्योंकि उसको पता है कि द वैल्यू ऑफ दिस लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इस मनुष्य जीवन का इम्पोर्टेंस पता है। उसको ये भी पता है कि सुसाइड करने से जो है व्यक्ति गोश बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि फेलियर सभी को हुए हैं लाइफ में, डिवोटीज को भी फेलियर होते हैं, लेकिन डिवोटीज फेलियर को पॉजिटिव वे में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पांडवों के जीवन को देख सकते हैं। पांडव लोग जो थे, उनकी लाइफ में इतने चैलेंजेस आए, है ना। उनको जो है उन्हीं का राज्य था, उनको उन्हीं के राज्य को निकाल दिया गया, 14, है ना, वनवास मिला उनको, है ना, वनवास मिला, उनकी उनको जलाने का प्रयास किया गया लक्षागृह में, भीम को पॉइजन खिलाया गया, द्रौपदी का जो है इज्जत जो है उछालने का प्रयास किया गया है। उसके बाद भी कितने प्रकार से उनके साथ प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह का सोचा नहीं। अगर कोई इस स्थिति में हो पांडवों के जीवन में, या हम प्रहलाद महाराज का जीवन देख सकते हैं। प्रहलाद जो थे, उनके पिताजी ने, उनके खुद के पिताजी ने उनके साथ किस तरह का आचरण किया, है ना, उनको सब प्रकार से मरवाने का प्रयास किया। ऐसे सिचुएशन में कोई और होता तो वो कब का सुसाइड कर चुका होता। तो जो डिवोटीज होते हैं वो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं, वो भगवान पे डिपेंड होते हैं, इसलिए वो कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाते जो रॉन्ग होता है ना। अगर कोई वास्तव में इफ समबडी इज डिवोटी ऑफ लॉर्ड, तो क्योंकि जो भक्त होते हैं उनको बहुत शक्ति मिलता है भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम का जाप करके, भगवान के शब्द पढ़ के। तो वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन की असली सक्सेस मटेरियल अचीवमेंट्स में नहीं है। मनुष्य जीवन की असली सक्सेस क्या है कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को जो है शुद्ध करें, है ना, और अल्टीमेटली वी कैन रिटर्न होम बैक टू गॉड हेड। अच्छे मार्क्स लाना ये लाइफ का सक्सेस नहीं है ना, अचीवमेंट्स पाना ये लाइफ का रियल सक्सेस नहीं है। तो इससे ये पता लगता है कि हमको वी शुड ट्राई टू एसोसिएट विद डिवोटीज, भक्तों का संग करना चाहिए। फिर से वही चीज़ है कि शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इस तरह से हमको हेल्प मिलता है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है ना, हमारा इंटेलिजेंस का स्ट्रेंथ बढ़ता है, हम गलत कदम नहीं उठाएंगे कभी भी, है ना। तो अभी हम आगे चले। आपको समझ में आ रहा है ना ये कि कैसे माइंड के इंटेलिजेंस के इंट्रैक्शन से लोगों की क्या हालत हो सकती है। थर्ड, कोई दूसरी डिवोटी जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। यस, कौन पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। कोई पढ़ेंगे मैं या मैं पढ़ता हूँ पढ़ूं? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। Crossing the road where the intellect is stronger, reason prevails, and decisions are made after giving issues due thoughts. In this case, we are less prone to make judgment, impulse. हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु। In this case, we are less prone to make judgments impulsively. Where mind is stronger, Sorry, feelings and डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए।
आप हैं प्रभु अभी कनेक्टेड? प्रभु वेयर जी मैं माइंड, मैं पढ़ लेता हूँ। वेयर माइंड इज स्ट्रॉन्गर, feelings and impulses are more important and decisions are made with much thought because the intellect takes a back seat। यहाँ पर वही बताया गया कि जब मन स्ट्रांग होगा तो जो विचार होंगे और जो क्षणिक चीजें होंगी उसके बेसिस पे उसी को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, और डिसीजंस किसके बेसिस पे लिए जाएंगे? विचारों के बेसिस पे। सडन जो प्रतिक्रिया होती, रिएक्ट जो जो कुछ हमारे साथ घटित होगा क्षणिक इम्पल्सिस के बेसिस पे, क्योंकि मन जो होता है वो हमेशा इमोशंस में आके डिसीजन लेता है, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है उसके बेसिस पे। लेकिन इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या है? फैक्ट्स पे बेस के डिसीजन लेता है, रीजंस के बेसिस पे, लॉजिकल बेसिस पे, है ना। इसलिए जो है ज्यादा चांस होता है हमारे गलती करने का। अगर हम कोई भी निर्णय लेते हैं मन के बेसिस पे तो वो रॉन्ग जाने के ज्यादा चांस होते हैं। Here there are more chances of making mistakes because the way we feel is often strongly dictated by immediate needs, conveniences and pleasures rather than long-term benefits or consequences। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम मन के बेसिस पे डिसीजन लेंगे तो गलती करने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वो क्या होता है, हमारे क्षणिक चीजों से हम ज्यादा जो है आके इन्फ्लुएंस होके डिसीजंस लेते हैं। हमको क्या टेम्पररी अच्छा लगता है, हमको किस में कंफर्ट मिलेगा, है ना, इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, ना कि लॉन्ग टर्म की चीज सोचते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज वेटिंग इम्पेशेंटली टू क्रॉस द रोड। अब एक लड़का है जो रोड क्रॉस करना चाहता है, वेट कर रहा है, उसका मन बोलता है ना, आ जाओ इसको क्रॉस करो, है ना, कितने समय तक हम वेट करेंगे। बुद्धि बोलती है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कुछ सेकंड्स इंतजार कर लो, है ना, और कुछ देर इंतजार कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। अगर उसका मन स्ट्रांग होगा तो वो लड़का क्रॉस करेगा रोड, और हो सकता है कि उसकी टक्कर हो जाए, किसी व्हीकल से प्रॉब्लम हो जाए। अगर उसकी बुद्धि स्ट्रांग होगी तो वो वेट करेगा। आप समझ गए? ये हमारे साथ जो है अक्सर चैंटिंग में होता है। इस एग्जाम्पल से तो आप समझ गए, जब हम चैंटिंग करते हैं तो मन क्या बोलता है? चैंटिंग करते हैं तो मन क्या बोलता है? अरे जल्दी खत्म, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। लेकिन बुद्धि क्या बोलती है? नहीं नहीं, ठीक से करो, टाइम लगता है तो लगने दो, ठीक से करो। तो पॉइंट यही है कि मन के बेसिस पे अगेन डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मन क्या है? जो चीज हमको टेम्पररी प्लेजर देती है ना, हमको टेम्पररी कंफर्ट मिलता है, वो चीज मन करता है। मन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नहीं सोचता, उसको बोलते हैं श्रेयस। मैंने पिछली बार ही बताया था, दो शब्द होते हैं, श्रेयस और प्रेयस। तो मन जो होता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में कभी नहीं सोचता, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के बारे में सोचेगा, है ना। उस शॉर्ट टर्म बेनिफिट को बोलते हैं प्रेयस, है ना। लेकिन जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो आपका नुकसान भी कर सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कोई जो है किसी को मूवी देखना बड़ा पसंद है, वो मूवी देखता है, लेकिन मूवी देखते देखते इतना एडिक्ट हो जाता है मूवीज से, तो है ना, उससे बहुत नुकसान होता है उसको। तो ये यहाँ पर यही बताया गया है कि जो है अगेन के हमको बुद्धि के बेसिस पे डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। यस, कोई पढ़ना चाहेंगे या फिर मैं जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को दूं? हाँ मैं पढ़ूंगा। तो उससे सही Why practicing spiritual life in youth? The Yes. same principle applies to the spiritual life too. The false ego thinks,
I am a rich man with so many luxuries. The mind says, now is the time to enjoy. After all, the whole world is enjoying. I am not the first one to do wrong things. I have another 60 years to go before I get old and die. Why become like a monk now? The intelligence says, no, no. Who knows how long I will live? Death may come at any time. There are so many boys dying in bike accidents. So many other youths die of heart problems and brain tumors these days. There are still others committing suicide due to stress and no direction in the life on how to face failures. Now that I have got the company of the nice spiritual minded friend, let me take advantage of it now itself and not lose this golden opportunity. When I come out of the body as a naked soul, I will be answerable to the God for all my deeds. Life is like a journey with the material and spiritual responsibilities like rails. The train has to go balancing both. When the destination of the death comes, I should attain the ultimate goal of the life. Let me practice spiritual life now itself and become spiritual wealth, cheerful and responsible while fulfilling my academic duties also. That is the real intelligence. तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि जवानी में क्यों हम भक्ति पालन करें, भक्ति तो बुढ़ापे का काम है ना। तो इसमें कई तरह के लॉजिक्स होते हैं। हमारी जो है ईगो, 3 चीजें मैंने बताई थी हमारे सटल शरीर में, अभी आपने वीडियो भी देखा होगा सटल बॉडी का। उसमें एक होती है माइंड, एक होता है इंटेलिजेंस, एक होता है ईगो। तो ईगो जो है वो सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है। ईगो के कारण ही व्यक्ति जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करता है शरीर से। जैसे मैंने पिछली बार एग्जांपल दिया था मर्सिडीज बेंज का। एक व्यक्ति था, वो किसी बिल्डिंग में मॉल में गया था ऊपर, और उसकी मर्सिडीज बेंज को किसी ने कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसके मर्सिडीज बेंज को बॉल लगी और उसने देखा कि नई मर्सिडीज बेंज पे स्क्रैच पड़ गया, तो वो परेशान हो गया। तो ये जो ईगो है ये आइडेंटिफाई कराता है हमको शरीर से। तो यहाँ पर ईगो क्या बोल रहा है कि अभी तो मेरे को कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है ना, मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ। ईगो अपने आप को बोलता है कि मैं तो बहुत अमीर व्यक्ति हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। ईगो मतलब हम अपने आप को इस संसार में डिफिनेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ये सब ईगो के कारण सब ऐसा मानते हैं। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा कि मन ईगो ने डिसीजन ईगो ऐसा मानता है, और मन क्या करता है, मन बोलेगा, क्योंकि माइंड का काम है ईगो को सपोर्ट करना। माइंड क्या बोलेगा, माइंड बोलेगा कि है ना, क्या ये अभी थोड़ी भक्ति करने का समय है, अभी तो जो है एंजॉय करने का समय है, अभी तो है ना, हमको एंजॉय करना चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे में करने का काम है। इस तरीके से माइंड लॉजिक देता है ना। पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, मैं थोड़ी कोई गलत काम कर रहा हूँ, अभी तो 60-70 साल है, अभी तो लंबा जीवन है, भक्ति कर लेंगे, है ना, क्यों मैं जो है अभी से भक्ति करूं। लेकिन इंटेलिजेंस क्या बोलता है, यदि वो इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो, अगर हम रेगुलर गीता पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं, तो इंटेलिजेंस क्या बोलेगा, बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि कब मृत्यु आएगा, कोई नहीं बोल सकता। इंटेलिजेंस बोलेगा कि कोई गारंटी नहीं कि कब डेथ आ जाए, इसलिए हमको बचपन से भक्ति करना चाहिए, है ना। और इंटेलिजेंस लॉजिक देगा, क्या बताएगा कि मुझे जो है और कैसे भी मृत्यु आ सकती है। जैसे आज कोरोना, किसी ने सोचा था कोरोना से ऐसा होगा कि लोग इतना ज़्यादा जो है इतने बड़े लेवल पे फैल जाएगा कोरोना, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया, है ना। तो कुछ भी कभी भी हो सकता है ना। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, ये जगत को बताया गया है, पद पद पर जो है कुछ भी हो सकता है, खतरा। ये मन बुद्धि ऐसा बोलता है, बुद्धि बताएगा ये मन को, बोले जगत का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा जो है रेडी रहना चाहिए, है ना, हमको भक्ति करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आएगा तो मैं भक्ति करूंगा, ये बुद्धि बोलेगा इस प्रकार से, है ना। और अभी तो मुझे भक्तों का संग मिल रहा है, मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहा हूँ, है ना, मैं गीता पढ़ पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन आंसर पूछ पा रहा हूँ, है ना। तो अभी इसका मौका है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और जीवन के अंदर हमको मन बुद्धि इस प्रकार से बोलता है
कि हम जो अपना ड्यूटी कर रहे हैं, मटेरियल ड्यूटीज के साथ हम अपना स्पिरिचुअल ड्यूटी भी करते रहे, इसको छोड़े नहीं। तो बुद्धि क्या करेगा, मन को कन्विंस करने के लिए इस तरीके से लॉजिक देता है। तो अगेन वही चीज है, हम देखते हैं कि अगर बुद्धि स्ट्रांग होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह की चीजों से परेशान होकर भक्ति नहीं छोड़ेंगे, है ना। वरना कई लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे अभी जवानी में थोड़ी इतना भक्ति करने का, बुढ़ापे का काम है। तो ये मन के बेसिस पे डिसीजन होता है। अगेन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बार बार कि मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों का बड़ा रोल है। और हमारी सटल बॉडी को एक ही तरीके से चेंज किया जा सकता है, एंटीवायरस से फ्री किया जा सकता, वायरस से फ्री किया जा सकता है। उसका तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र करके और गीता की शिक्षाओं का पालन करके। यस, तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, है ना। इसको कौन रीड करेंगे नेक्स्ट को, कोई अभी तक जिन्होंने रीड नहीं किया वो रीड कर सकते हैं। कौन रीड करेंगे? Mind, intelligence, ego mechanism, microprocessor mind, and servo motors senses. Our senses are like servo motors which report to their boss, mind. The functions of the mind are thinking, feeling, and willing. The mind is the storehouse of thoughts, unfulfilled desires, and previous experiences. The mind is the common center for all knowledge acquiring senses, eyes, nose, ear, tongue, and skin. All information that we gather through our senses is stored in the mind as impressions. Such impressions stimulate desire, hatred, attachments, and make us act in right or wrong ways. The mind is thus the reservoir of all ideas of sense enjoyment. तो यहाँ पर जो है बहुत सुंदर एक कंपैरिजन दिया गया है। आप लोगों ने सर्वो मोटर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ। जब रोबोट वगैरह बनाते हैं, अभी जो है रीडिंग में ही करूँगा क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत स्लो आता है और इस कारण से समय इसी में चला जाता है। मैं पूछता रहता हूँ लेकिन आप लोग समय से रिस्पांस नहीं करते हैं, तो मैं रीडिंग में ही करूँगा, आप लोग केवल सुनिए, है ना। क्योंकि आप बहुत स्लो हैं एक्शन में, बेटर आई विल रीड। ठीक है, तो मैं आप सभी को म्यूट कर रहा हूँ। सॉरी। तो अब आप लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा रीडिंग करने के लिए क्योंकि आप लोग समय पे आते नहीं है रीडिंग करने के लिए। मे बी आप शायद चाहते नहीं, तो आई विल ओनली रीड, नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर बता रहा था जैसे हम रोबोट बनाते हैं, रोबोट के अंदर क्या होता है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है और उसके जो है हैंड्स लेग्स कैसे मूव करते हैं, जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर में कमांड दी जाती है। अगर उसके माइक्रो प्रोसेसर में आपने कमांड डाल दी, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अपना हाथ ऊपर उठाओ, तो वो अपना हाथ ऊपर उठाएगा। अगर आपने कमांड डाल दी कि आप बैक मुड़ो, तो बैक मुड़ेगा। तो जो कमांड आप उसके माइक्रो प्रोसेसर में डालते हैं वही जो है वो रोबोट जो है वो करता है। तो वैसे ही हमारा माइंड जो है वो एक तरीके से मैंने बताया था, इसमें सारी इच्छाएं, सारे विचार, है ना, सारे प्रीवियस संस्कार स्टोर हैं, ये हार्ड डिस्क की तरह। और ये सभी इंद्रियों के सेंटर है, सेंट्रल सारी इंफॉर्मेशन इस माइंड के पास ही आती है, सारे संस्कार इस माइंड पे ही पड़ते हैं। इंद्रियों को क्या बताया गया है, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और हाथ, पैर, गुदा, जनेन्द्रिया और वाणी, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन 10 इंद्रियों का जो डेटा जाता है वो माइंड के पास जाता है, सारे संस्कार माइंड के पास जाते हैं। आप समझ गए। तो मन जो है, हम मन जो है वो सेंट्रल एक तरीके से डेटा स्टोरेज हो गया उसके अंदर, हार्ड डिस्क की तरह। यदि हम गलत चीजें देखेंगे इंद्रियों के द्वारा, गलत लोगों के साथ रहेंगे, गलत पुस्तकें पढ़ेंगे, गलत मूवीज देखेंगे, है ना, तो क्या होगा कि गलत चीजें माइंड के अंदर जाएंगी। इसको बोलते हैं बीबो और गीगो प्रिंसिपल। बीबो का मतलब होता है बैड इनपुट, बैड आउटपुट। अगर दिमाग में खराब चीज डालोगे तो खराब चीज ही निकलेगी। एक होता है गीगो प्रिंसिपल, गीगो का मतलब होता है गुड इनपुट एंड गुड आउटपुट। आप समझ रहे हैं कि अच्छी चीज डालोगे तो अच्छी चीज बाहर निकलेगी। इसलिए हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए गांधी जी 3 मंत्र रखते थे, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। आप समझ गए।
यहाँ पर बहुत सुंदर कंपैरिजन दे रखा है, ये भगवत गीता से है ना। देखिए इंटेलिजेंस क्या है, डिसीजन लेता है। माइंड क्या है, हार्ड डिस्क की तरह स्टोर करता है। सेंसेस क्या है, इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर वही चीज बता रखी है, ये उपनिषदों में आता है कि आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, इनको 5 घोड़ों से बताया गया है। इंद्रिया मतलब ये 5 घोड़े, 5 ज्ञान इंद्रिय। ये जो रस्सी है ये क्या है, मन। और ये जो चलाने वाला जो है सारथी, ये कौन है, बुद्धि। और इस रथ में जो पीछे बैठा है, जो पूरा दिखाई नहीं दे रहा, इस रथ में जो पैसेंजर बैठा है पीछे, वो है आत्मा। और ये रथ क्या है, हमारा शरीर। तो हम आत्मा है जो कि पैसेंजर है, इस रथ रूपी शरीर पे हम बैठे हैं। ये मन है जो हम सॉरी ये बुद्धि है जो हमारे रथ को चलाती है। और ये किसके थ्रू इस घोड़ों को कंट्रोल करती है, मन के थ्रू। घोड़े क्या है, हमारी इंद्रियां। तो यदि हमको अपने डेस्टिनेशन पे जाना है, मान लीजिए मुझे अपने डेस्टिनेशन में जाना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे जयपुर से मुझे आना है जोधपुर, तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि मैं अभी कौन सी लोकेशन में हूँ, कहाँ पर हूँ जयपुर में। दूसरा जो है, मुझे जो है पहली चीज तो रास्ते का पता होना चाहिए, कौन से रास्ते से जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, अब रास्ते का पता होने के बावजूद भी रास्ते पर कई बार चल नहीं पाते। यदि हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, पर्सनल व्हीकल, तो एक तो हमारा जो, मान लीजिए कि हम डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर रहे, ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो हमारा जो ड्राइवर है उसको पता होना चाहिए पहले तो जयपुर से जोधपुर का रास्ता क्या है। दूसरा, ये पता होने के बावजूद भी हो सकता है कि हम अपने जो है डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे। इसका कारण क्या होता है कि यदि जो ड्राइवर को ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती, या ड्राइवर गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर रख सकता है, तो भी हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं पाएंगे। तो जो है ड्राइवर कौन है यहाँ पर, बुद्धि। और स्टेयरिंग व्हील क्या है, मन। और चक्के क्या है, इंद्रिया। तो पॉइंट ये है कि यदि हमारी बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी, देखिए 2 चीजें हैं, एक होता है डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है डिटर्मिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है क्या सही है और क्या गलत है, इसको जानना। डिटर्मिनेशन का मतलब है ये जानने के बावजूद कि क्या सही है क्या गलत है, सही कार्य करने की दृढ़ संकल्प होना। तो कई बार हम सबको पता है कि तंबाकू तंबाकू पे लिखा हुआ भी होता है, सबको पता भी होता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बुद्धि स्ट्रांग नहीं है। उनको पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उनमें डिटर्मिनेशन पावर नहीं है। तो जो ड्राइवर है उसको एक तो रास्ता पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। दूसरा, उसमें शारीरिक स्ट्रेंथ होना चाहिए, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो पॉइंट ये है कि डिटर्मिनेशन होगा तो ही वो पालन कर पाएगा, एप्लीकेशन कर पाएगा उस शिक्षा का अपने जीवन में। तो हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर, बुद्धि का डिस्क्रिमिनेशन पावर बढ़ता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। जब हम साधुओं का संग करते हैं तो हमको पता लगता है क्या सही है क्या गलत है। और डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प कैसे बढ़ता है, जब हम चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट चीज है। अगर घोड़ों पे कंट्रोल करना है तो लगाम कसनी पड़ेगी, मतलब मन को कसना पड़ेगा। मन को कौन कसेगा, बुद्धि। बुद्धि है सारथी, तो बुद्धि को आप स्ट्रांग बनाओगे तभी मन को कसेगा। बुद्धि स्ट्रांग बनता है सत्संग करने। The intelligence is the decision maker. Based on knowledge, it is meant to estimate whether the proposal made by mind will be beneficial or harmful, है ना, and to direct the mind and body to act accordingly. तो इंटेलिजेंस को डिसीजन लेना है। इंटेलिजेंस के डिसीजन के हिसाब से ही मन क्या करेगा, सही और गलत चीजों को चूज करेगा। समझे? मन खुद की तरफ से डिसीजन नहीं ले सकता। ड्राइवर की इच्छा के बिना जो है अपने आप घोड़े नहीं मुड़ सकते, समझ गए। तो ये इससे पता लगता है, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना चाहिए, शार्प बनाना चाहिए। अगेन वही पॉइंट है, मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं भगवत गीता में। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाएं, हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें गहराई से, सत्संग करें, है ना, चैंटिंग करें, तो हमारा बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगा। फिर मन को आसानी से नियंत्रण में कर पाएंगे और अपने लक्ष्य में पहुंच पाएंगे। तो 6 जो है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। Am I Godas or Goswami? If the intelligence is compared to father, then mind is like a mother and senses are like the children. Ideally speaking, the father should give good guidance to wife
and children in a family and take them in the direction that his guru has taught him. But if the father, a hand-packed husband, then he is attached to his wife, who in turn makes him empty his pocket for satisfying the unnecessities demanded by screaming children. This is what happens for most people. The senses make them go das, means a man who is simply a servant of his senses. But one should become a Goswami, means a master of senses by strengthening the intelligence through good association. Once intelligence is spiritually strong, it is easy to tame the mind and senses in the right direction. Chanting Hare Krishna boosts our determination and willpower, and studying Bhagavad Gita increases our discrimination to know the difference between right and wrong. Thus, when intelligence is powered by these two valuable tools, determination and discrimination, one can conquer the mind by grace of God. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिस्क्रिमिनेशन और डिटर्मिनेशन का रोल क्या होता है. डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या सही है क्या गलत है ये पता होना, और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है ये पता होने के बावजूद ये सही है उस रास्ते पे चलना. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मन को कंपेयर किया गया है माँ से, बुद्धि को कंपेयर किया गया है पिता से, और इंद्रियों को कंपेयर किया गया पुत्रों बच्चों से. तो अगर ऐसा बताया जाता है आइडियली इसको हस्बैंड को कैसा होना चाहिए कि हस्बैंड जो पिता होते हैं उनको अच्छा गाइडेंस देना चाहिए अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, है ना, और भगवान का भक्ति सिखाना चाहिए. हस्बैंड भी किससे सीखता है? गुरु से. पिताजी किससे सीखते हैं? गुरु से. पर अगर पिताजी आइडियली क्या है कि हस्बैंड को वाइफ को ट्रेन करना चाहिए, बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, भक्ति सिखाना चाहिए. लेकिन अगर हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ के पीछे हैंड पैक बोलते हैं, हैंड पैक का मतलब है जोरू का गुलाम. अगर हस्बैंड या पिताजी ऐसे हैं कि जोरू के गुलाम हैं तो वो अपनी वाइफ को कुछ नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि वाइफ से आसक्त रहेंगे. और हम किसी व्यक्ति से आसक्त रहते हैं तो उसको हम कुछ टीच नहीं कर सकते, है ना. और पत्नी जो होती है वो क्या करेगी? अलग अलग डिमांड्स करेगी बच्चों की डिमांड्स के आधार पे, और वो जो व्यक्ति है वो परेशान हो जाएगा. ये जनरली होता है ना. तो इंद्रियों जो है उनको वाइफ से कंपेयर किया, सॉरी, इंद्रियों को पुत्रों से कंपेयर किया गया बच्चों से, है ना. तो इंद्रियां तो डिमांड करती रहेंगी. अच्छा कुछ भोजन दिखेगा, लगता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं. पेट भरा हुआ है लेकिन फिर भी कुछ दिख गया, ये भी खा लूं. अच्छा कोई रूप दिख गया, आंखें देखने लग जाती हैं. तो हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हम जो है हम वास्तव में कौन है? गोदास. गोदास का मतलब है जो अपनी इंद्रियों का सेवक होता है. पर हमको क्या बनना है? गोस्वामी. गोस्वामी मतलब जो अपनी इंद्रियों का मालिक होता है. अभी जैसा इंद्रियां बोलती हैं हम वैसा ही करते हैं, पर हमको क्या करना है? हमको हम जैसा बोले वैसे इंद्रियां करें. इसको बोलते हैं गोस्वामी. ये कैसे होगा? जब हम चैंटिंग करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये मैंने बता दिया. फॉल्स ईगो मेक्स वन आइडेंटिफाई विद द बॉडी. A person influenced by the false ego imagines that I am great in various ways. True ego is to understand that I am eternal servant of God Krishna. यहाँ पर बताया गया दो प्रकार की ईगो होती है, एक फॉल्स ईगो एंड एक होता है ट्रू ईगो. फॉल्स ईगो मतलब वो ईगो जो आपको भगवान से दूर ले जाती है. ट्रू ईगो मतलब वो ईगो जो आपको भगवान के पास लेके आती है. फॉल्स ईगो का लक्षण क्या है कि कभी भी आपको याद नहीं दिलाने देगी कि आप कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के दास हैं, आपका उनका सेवा करना आपका कर्तव्य है. और ट्रू ईगो जो है, ईगो खत्म नहीं हो सकता, ईगो तो रहेगा, लेकिन हमको ट्रू ईगो डेवलप करना चाहिए. ट्रू ईगो क्या है? कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इसको ट्रू ईगो बोलते हैं. और फॉल्स ईगो क्या है? मैं कौन हूँ? मैं मालिक हूँ, मैं भगवान हूँ. ये क्या है? फॉल्स ईगो. तो ये हमारे कष्ट का कारण क्या है? फॉल्स ईगो. हम अपने आप को मालिक मानते हैं, हम मानते हैं सारी चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, और जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. आप समझ गए? इसलिए जो है हमको ट्रू ईगो डेवलप करना चाहिए. और उसको डेवलप करने का तरीका क्या है? भक्तों का संग कीजिए. अगेन सेम थिंग. In the spiritual world, the soul is eternal, full of knowledge and bliss. When he comes to the material world, he accepts the sack of burdensome material body, undergoes suffering, birth after birth. This process of reincarnation can be stopped when one acquires knowledge of one's servitorship to God and works towards perfection. यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा जो है सच्चित आनंदमय है. सच मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, आनंद मतलब आनंद से परिपूर्ण. पर जैसे ही आत्मा जो है भगवान के साथ रहता है, भगवान के धाम में,
लेकिन जैसे ही आत्मा इस भौतिक जगत में गिरता है, क्यों गिरता है? जो है वो सुख चाहता है, उसको लगता है शायद कृष्ण से अलग रह के मैं सुखी रह पाऊंगा, तो वो क्या करता है, इस जगत में आता है सुख के लिए, सुख की तलाश में। और फिर क्या, जैसे जगत में आता है उसको शरीर मिलता है ना, और क्या है, इस शरीर के कारण उसको है ना समस्या होती है, क्या, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। पर इस पुनर्जन्म को, दोबारा शरीर मिलने को रोक सकते हैं कैसे? जब भगवान के साथ हमारे संबंध को हम जाने और हमारे हृदय के शुद्धिकरण के लिए हम काम करें, तब ये संभव है। ठीक है ना? तो यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण दे रखा है हनुमान जी का, कूल हेडेड मंकी। Once my guru told me that in this world all monkeys are restless, but there is one monkey who peacefully with semi-closed eyes is absorbed in chanting Lord's name without becoming restless. तो बताया गया जनरली बंदर जो होते हैं बड़े चंचल होते हैं, एक जगह बैठते नहीं, टिकते नहीं, है ना, लेकिन एक बंदर है जो रेस्टलेस नहीं है। कौन? हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या है? क्योंकि वो भगवान राम का नाम लेते रहते हैं ना, चैंट राम नाम बी काम, है ना, चैंट राम नाम है ना, बी काम, राम का नाम जपो और शांत रहो। इसलिए जो है देखते हैं सारे मंकी जो होते हैं वो कितने जितने भी बंदर होते हैं वो क्या होते हैं, चंचल होते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे मंकी हैं जो चंचल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी का उदाहरण दे रखा है। तो यदि हम लोग भी चैंटिंग करेंगे तो हमारी चंचलता खत्म हो सकती है, हम शांति मिल सकता है। ठीक है, तो एक एक्टिविटी है ना, इस एक्टिविटी के लिए आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये एक्टिविटी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके लाइएगा, है ना। आज हम इतना ही करेंगे, अभी 10 मिनट्स हमारे पास हैं, तो एक माला हम जप कर लेंगे। और ये जो है किसी का कोई प्रश्न है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ये आपको पढ़ के आना है, ये सिंपल है। अलग अलग धर्म क्या बोलते हैं रीइंकार्नेशन के बारे में, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक्टिविटी कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास तो है नहीं। आपको मिल जाएगा, इस पे चैट पे डाल दिया इन्होंने। ठीक है आप प्रभु जी। चैट बॉक्स पे अभी वापस डाल देंगे, चैट बॉक्स पे आप ठीक है, देखेंगे, इसको ठीक है करना प्रभु है। जी। और ये तो कोई प्रश्न है आज के सेशन पे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था, हाँ। कोई मतलब अपन किसी को अच्छी बातें बताते हैं, कुछ सुनना पसंद नहीं करता तो उसकी कोशिश सुनाए। हम्म। ये एसी बंद कर रखा है ना वो। हाँ तो कौन सा दरवाजा खोला? आप, हाँ ये क्वेश्चन है प्रभु जी। हाँ, तो आप प्रयास कीजिए, कोई नहीं सुनना चाहता छोड़ दीजिए ना, किसी के पीछे क्यों पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं, संसार में बहुत लोग हैं, 10 लोगों में से एक ही व्यक्ति या इक्के दुक्के लोग होंगे जो भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे। सब भक्त नहीं बन सकते, ये भी जानिए। 10 में से 1 या 2 व्यक्ति भक्त बनेंगे। तो आप श्रद्धावान को ही ये बताना चाहिए ज्ञान, हर किसी को पकड़ के ज्ञान बताएंगे वो वैल्यू नहीं करेगा। तो आप प्रयास करते हैं पर कोई नहीं सुन रहा है, इसका मतलब उसको छोड़ दीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, है ना। सारे व्यक्ति भक्त नहीं बन सकते। बाबा बाबा बोलने लग गए मेरे को तो कोई। हाँ तो बोलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। बाबा बोलना तो क्या, साधु 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 बोल रहे हैं ना, साधु बाबा मतलब साधु, तो क्या प्रॉब्लम। उनको पता नहीं है कि जो है इसका कितना फायदा होता है। तो वही है कि लोग जो है मूर्ख होते हैं, लोग इसका वैल्यू नहीं जानते। मेरे को भी बोलते थे पंडित जी मेरे कॉलेज डेज में, पर मैं ज्यादा परेशान नहीं होता था, है ना। परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनको जो है, मैं उनको जो है उल्टा उन पे डालता था। मेरे को बोलते थे पंडित जी, मैं बोलता था अभी हाथ देखता हूँ आपका, और फिर जो है उनको बताता था कि जो है ऐसा, है ना। सब्जी ले आना आते हुए कुछ लेना। हाँ, है ना। तो जो है मैं उनका बोलता था कि जो है हाथ देख के मैं उनको बोलता था अरे तुम तो आगे सक्सेसफुल नहीं रहोगे, है ना। तो उनको डराता था मैं। तो इनसे घबराना नहीं चाहिए, कोई कुछ और भी बोलता है, पैसा इससे फर्क क्या पड़ता है। हाँ
कोई ऐसे बोलता है कि हाँ तू तो घर बार छोड़ के ऐसा कर बाबा बन जा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो उसको बोलना चाहिए, तो सबको यही करना चाहिए, तुम भी ये करो। जीवन का लक्ष्य तो यही है भाई। हमेशा थोड़ी घर पे रहता है कोई रहता है क्या घर पे? घर पे रहता है तो उसको उसके बच्चे ही लात मार के निकाल देते। सही भाई बात है। जीवन मिला किस लिए? जीवन इसलिए थोड़ी मिला है कि हम संसार में मजे करें, नहीं। जीवन शादी करने के लिए नहीं मिला है, जीवन जो है नौकरी करने के लिए नहीं मिला है। सत्य बात है, बुरा लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, सत्य बात है। जीवन भक्ति करने के लिए बना है। तो अगर आपको बोल रहा है तो वो तो उसको पॉजिटिवली लो। आप उसको बोलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को प्रेरणा दे रहे हो, धन्यवाद। सही बात है। ये जीवन इसलिए मिला है हम भक्ति करें, वरना यूजलेस है ये लाइफ, यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। तो वो तो आपको जो है सही चीज बता रहे हैं, आप उनसे परेशान मत होइए, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि भगवान उनको भी भक्ति में जोड़े, है ना। जी, जी। प्रभु जी, ये जो आपने 6 पॉइंट बताए हैं, ये किस हेडिंग के अंडर आएंगे? ये तो जो है इसका हेडिंग यही कि हमारा जो सटल बॉडी होता है, सूक्ष्म शरीर, उसमें हाँ मन जी, बुद्धि अहंकार होता है, ये कैसे हाँ जी, हमारे जीवन, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को प्रभावित कर सकता है, इस ठीक पे है। हमने चर्चा की, है ना। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी 1 मिनट बचा है, आप लोग वापस ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। तो कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ